नमस्कार साथियों जिन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं करवाया उनके लिए ये वीडियो जो है बेहद महत्वपूर्ण है। या मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या मान लीजिए दाखिल खारिज पेंडिंग में है, तो ये वीडियो जो है वो विद प्रूफ विद पीडीएफ के मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है। और देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, वैसे तो मैं आपको बेहतर समझाऊंगा। अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या आप जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन फर्जी विवादित सरकारी जमीन 14380 सेक्शन 98, तो ये सारी चीज आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो यकीन मानिए या तो आपको परेशानी होगी या आपके बच्चों को परेशानी होगी। अब आप कहोगे सर आप किसी वीडियो में कहते हैं कि दाखिल खारिज करवाना जरूरी नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं। मैंने जो है एक जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि दाखिल खारिज से मालिकाना हक जो है और सरोकार जो है वो प्रदान नहीं होता है। वो बात सही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दाखिल खारिज न करवाएं। भाई आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के जाओ, फिर बाद में जीतो 10 साल बाद, तब 10 साल बाद आपको जमीन मिले 15 साल बाद, तो वो काम क्यों करो भाई। ठीक है। तो आप क्या करें वो आप जान लीजिए, दाखिल खारिज क्यों जरूरी है वो आप जान लीजिए। ठीक है। कोई भी वीडियो नहीं बताएगा ये चीज। ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं पूरा दाखिल खारिज के बारे में जो कानून क्या कहता है वो भी मैं लेके आया हूं। ये कानून बाद में बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि दाखिल खारिज ने न कराने से आपका कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है। देखिए साथियों, हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने क्या किया 2008 में 18/1/2008 में बैनामा करवाया था। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये था साथियों ए की प्रॉपर्टी थी एक्स। ए ने ये एक्स प्रॉपर्टी बेच दी बी को 2008 में साथियों। ठीक है। भाई बी ने क्या किया 2008 में ये प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन क्या हुआ साथियों, ये प्रॉपर्टी जो थी इन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया था। तो खतौनी में नाम शो हो रहा था ए। ठीक है। खतौनी में, जैसे मान लीजिए ये खतौनी है। ठीक है। तो खतौनी में जो है वो ए शो हो रहा था, खतौनी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शो हो रहा था। तो इस ए ने क्या किया 2019 में जो है वो बी सी को बेच दी। 2019 में जो है वो सी को बेच दी भाई। ठीक है। और सी ने क्या किया भाई, बी बाहर रहता था या मान लीजिए कुछ भी हो, सी ने कब्जा कर लिया वहां पे। ठीक है। अब जब बी आया कि भाई हमारी रजिस्ट्री है, और तब तक सी ने क्या किया भाई, सी ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया था और दाखिल खारिज भी करवा लिया था। ध्यान रहे, देखिए पहले वाले का हुआ नहीं, दूसरे वाले ने डबल रजिस्ट्री भी करवाई और दाखिल खारिज भी करा लिया। अभी बी को भी नहीं कुछ मालूम था, सी को भी नहीं मालूम था। बी को जब पता लगा कि 19 में भाई इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, एक्स प्रॉपर्टी पे, ठीक है, सी ने, तो बी आया कि भाई खाली कर दो, उसने नहीं कहा, नहीं करा खाली भाई। बी गया भाई कोर्ट में। ठीक है। अब कब्जा भी नहीं बेचारे को मिल पाया। बी कोर्ट में गया साथियों, बी ने दिया रेस्टोरेशन, तब जाके 5 साल बाद जो है ये जो है बी जीत गया। ठीक है। जीत गया, हालांकि जीत गया, लेकिन भाई आप एक बात बताइए, अगर ये बी जो है वो दाखिल खारिज करवा लेता पहले ही, ठीक है, तो ये 2019 वाला जो सी ने खरीदा है वो खरीदता ही नहीं। अब बी से विवाद करो वो करो। ठीक है। अब देखिए क्या आदेश दिया, वो आदेश देखिए। प्रस्तुत कार्रवाई में वर्तमान कार्रवाई श्रीमती, ये पूरा दिया गया, इनका पता दिया गया, मैंने हाइडन कर रखा है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिया गया कि 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थिया, यानी कि जो 2008 में कराया था, उसने कहा कि भाई वो प्रभावित पक्षकार है और वाद उक्त में एक पक्षीय आदेश जो है वो 2019 विधि एवं तथ्यों के आधार विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यानी कि 2019 ने बी ने दाखिल खारिज करवा लिया था। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये जो है ये आदेश निरस्त होने योग्य है, हम पहले ही खरीद चुके थे ये जमीन। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया उसके फेवर में, ये अच्छा ही मानिए आप। ठीक है। ऐसी स्थिति में विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता है और विक्रेता का पुनः दिनांक 6/5/19 को किया गया बैनामा शून्य और अमान्य कर दिया। ठीक है। तो भाई एक बात बताइए आप हमें कि अगर मान लीजिए आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, इसे एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, बी ने, आपने मान लीजिए बी ने खरीदी है, तो रजिस्ट्री तो आपने करा दी। ठीक है। अब ये बताइए दाखिल खारिज नहीं कराया तो भाई खतौनी में तो अभी भी इसका नाम है खतौनी में। अब एक बात बताइए, खतौनी में इसका नाम है किस हैसियत से? हो सकता है केसीसी ले ले, हो सकता है ये किसी को जमीन बेच दे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लेना, अगर ए जैसे ही मरेगा और ए के जो भी उत्तराधिकारी होंगे A1 A2, वो क्या करेंगे, ये जमीन अपने नाम करवाएंगे और 100% सी को बेचेंगे। और आपसे पता क्या कहेंगे, अब मुझे क्या पता मेरे पता ने कब रजिस्ट्री की, मुझे नहीं पता, मेरा तो खतौनी में नाम आ रहा है, वो बेच देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है।
तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं दाखिल खारिज करवा लिए। इसके और भी बेनिफिट्स है, वो भी मैं आपको बता दूं एक चीज साथियों। और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो जूनियर एडवोकेट है हमारे, ठीक है ना, जूनियर एडवोकेट, वो स्पेशल वीडियो, आदेश पीडीएफ सहित वीडियो में देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के, कमेंट्स में प्रश्नों के जवाब, नए कोर्ट्स अपडेट्स, ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो अभी आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 59 रुपए में हजारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है इस चैनल को, ठीक है, तो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए भाई आपने अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है इसे, ठीक है, आपने खरीद ली मान लीजिए 2021 को, तो ये दाखिल खारिज अगर नहीं करवाएंगे तो खतौनी में आपका नाम नहीं आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्री में तो है लेकिन खतौनी पे नाम नहीं आएगा। और जब खतौनी पे नाम नहीं आएगा तो रेवेन्यू की कार्रवाई नहीं कर सकते, रेवेन्यू की धारा 24 सीमांकन नहीं कर सकते अगर इस पर किसी ने विवाद किया। आप बेदखली नहीं कर सकते धारा 134, क्योंकि इसके लिए खतौनी चाहिए, आपके नाम की है नहीं, ठीक है। इसके बाद बता दूं आप 116 117 की कार्रवाई नहीं कर सकते, कोरा डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, आप 32/38 नहीं कर सकते साथियों, ठीक है, आप केसीसी नहीं ले सकते साथियों। तो काफी आपको नुकसान है भाई, ठीक है ना। अब देखिए वो बात एक अलग है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट आपकी फेवर में दे दे वही फैसला, ठीक है, वो बात एक अलग है। और जरूरी नहीं कि हर बार आप जीत जाओ, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखें। और इस चीज में आपको बता दूं धारा 80 के बाद भी जमीन का दाखिल खारिज होता है। अगर आपको एडवोकेट मना कर रहा है तो आप मुझसे आदेश पीडीएफ ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।